वर्ग समीकरण के अंतर्गत हम प्रश्न देखने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन अनंत तक, ठीक है, अनंत तक को हल कीजिए। इसको हल करके बताना है कि इसका मान कितना होगा। अर्थात इसमें सब में धन चिन्ह है, वर्गमूल के अंदर पूरा पूरा धन चिन्ह, ठीक है, उसको हल करके बताना है कि उसका मान कितना होगा। इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। इसको मान लेते हैं कि माना कि x बराबर वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 इस तरह से है, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, x बराबर वर्गमूल, पहले वाले पद को मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं 7, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहां से लेके अनंत तक है ना। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। और संख्यात्मक रूप से देखें तो उसका कोई मान निश्चित नहीं है, कहाँ पे खत्म हुआ है, कितना बड़ा मान है ये हमको नहीं पता है। तो ये उसी तरीके से है जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लें तो समुद्र का पानी क्या कम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके स्तर पे, है ना। तो उसी तरह से अनंत तक की पूरी संख्या है, उसमें से एक संख्या को हम अलग कर दिए हैं तो बाकी क्या होगा, बाकी भी पहली संख्या के बराबर ही है ना। इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर लीजिए तो ये मिल जाएगा x का वर्ग बराबर 7 धन x। पूरे को एक तरफ लिख लीजिए तो आपको वर्ग समीकरण मिल जाएगा। इस प्रकार से x की घात 2 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ऋण x ऋण 7 बराबर 0। ये आपको एक वर्ग समीकरण मिल गया है। इसको हल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वर्ग समीकरण का सूत्र विधि। तो इसको हम मानक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं। तो मानक वर्ग समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पे तुलना कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे x की घात 2 है, इसका गुणांक कितना है 1। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ कोई संख्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है कि उसमें 1 छुपा हुआ है, ठीक है। इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x का गुणांक b है और यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा, ऋण b बराबर ऋण। और ये c है, ऋणांक है, तो ये c किसके बराबर हो जाएगा, ऋण 7 के बराबर। इस तरह से हमको a b c का मान मिल गया है। अब हमारे पास जो सूत्र है उसका उपयोग करते हैं। सूत्र इस प्रकार से है कि x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b की घात 2 ऋण 4 ac बटे 2a। ये हमारा सूत्र है वर्ग समीकरण का। तो इसमें हम a b c का मान रखकर हल करेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो रखते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। x बराबर b बराबर ऋण 1 है और सूत्र में भी ऋण है तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं। वर्गमूल ऋण 1 का वर्ग ऋण 4, फिर a का मान 1 है और c का मान ऋण 7 बटे 2, a का मान है 1। इस तरह से हमने a b c का जो मान हमने निकाला था तुलना करके उसको हम सूत्र में रख चुके हैं। अब इसको हम सरल करते हैं। x बराबर ऋण और ऋण गुणा होकर धन हो जाएगा तो 1 बचेगा, धन ऋण
ऋण 1 का वर्ग 1 होता है, 4 और 7 का गुणा 28 हो गया, और ऋण का गुणा 9 हो गया, तो 28 बटे 2। तो ये मिल जाएगा x बराबर 1 वर्गमूल 29 बटे 2। एक बार हम धन चिन्ह ले लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा x बराबर 1 धन वर्गमूल 29 बटे 2। और एक बार हम ले लेते हैं ऋण चिन्ह। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 ऋण वर्गमूल 29 बटे 2। इस तरह से हमको x के दो मान प्राप्त हुए जो दिए गए व्यंजक का हल है।